उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था गंगा सिंह। गांव में वह अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघे खेत और एक पुराना बैल, लेकिन फिर भी वह संतोष से रहता था। गांव वाले कहते, गंगा सिंह भले ही गरीब हो, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। वह कभी झूठ नहीं बोलता और दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। गंगा सिंह का एक बेटा था, अजय। अजय पढ़ाई में अच्छा था, मगर हालात तंग थे। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए गंगा सिंह को खेत से अनाज बेचकर काम चलाना पड़ता। अजय भी पिता का दुख समझता था और मन लगाकर पढ़ता। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ दामोदर। उसके पास कई बीघे जमीन, कई बैल और सोने चांदी के गहनों से भरा घर था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। वह हर समय यही सोचता कि कैसे और पैसे कमाए जाएं, चाहे इसके लिए गरीबों का शोषण ही क्यों न करना पड़े। जब भी किसी गरीब किसान की फसल खराब होती, तो सेठ उसे बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और बाद में उसकी जमीन हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और खेत सूख गए। गंगा सिंह की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर चलाने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। मजबूरी में गंगा सिंह सेठ दामोदर के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। थोड़ा अनाज और कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगले साल फसल आने पर चुका दूंगा। सेठ मुस्कुराया, ठीक है गंगा सिंह, पर इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। गंगा सिंह सोच में पड़ गया। ये उसकी पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन बच्चों के पेट के लिए उसने हानि भर दी। अजय को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने पिता से कहा, पिताजी, एक दिन मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा और आपको इन सेठों का गुलाम नहीं रहने दूंगा। गंगा सिंह ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, बस याद रखना, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। यह कठिन जरूर है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। अब अजय बड़ा हो चुका था। इधर अजय ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा और बड़ा बनकर गांव वालों के हक के लिए लड़ेगा। उसने दिन रात मेहनत की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। शहर जाकर उसने वकालत, लॉ की पढ़ाई शुरू की। कई साल बाद अजय एक होनहार वकील बनकर लौटा। अब उसकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, सेठ दामोदर जैसे लालची लोगों से गरीबों को न्याय दिलाना। अजय ने सबूत जुटाए। उसने सेठ की पुरानी हिसाब की किताबें निकलवाई और पाया कि सेठ ने कई किसानों को झूठे कागज दिखाकर ठगा है। अजय ने गांव के और किसानों को भी साथ लिया और कोर्ट में केस दायर किया। शुरू में गांव वाले डर रहे थे, मगर अजय ने उन्हें भरोसा दिलाया, अगर हम सब सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो जीत हमारी ही होगी। केस लंबा चला, लेकिन आखिरकार सच सामने आया। कोर्ट ने सेठ को सजा दी और किसानों की जमीन वापस लौटाने का हुक्म दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अजय और गंगा सिंह का सम्मान किया। सेठ दामोदर अब गांव में अकेला पड़ गया। उसकी लालच की आदत ने उसका सब कुछ छीन लिया। वहीं गंगा सिंह और अजय ने गांव में स्कूल और पुस्तकालय बनवाया, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो। गांव वाले कहते हैं, सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है। कहानी का संदेश ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी चाहे कितनी ही कठिन क्यों न लगे, अंत में जीत उसी की होती है। लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता, बल्कि उसका सब कुछ छीन लेता है। शिक्षा और मेहनत से हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं।